लवर्स, तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टीकुक की फैमिली ने उनकी शादी तय कर दी है, तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। टीकुक जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं। जेके वी से कहते हैं कि मैं अपने लिए बहुत ही बुरा महसूस कर रहा हूँ। ताई कहते हैं मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। वी कहते हैं आप इसके बारे में पहले से जानते थे। जेके कहते हैं मुझे कैसे पता चलेगा बेवकूफ। ताई कहते हैं कि अपने पापा से जाकर कहो कि तुम शादी नहीं करना चाहते। जेके कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं पहले ही इस शादी के लिए हाँ कर चुका हूँ। जेके कहते हैं कि तुम क्यों नहीं अपने पापा से जाके कहते हो कि तुम शादी नहीं करना चाहते। ताई कहते हैं मैंने भी शादी के लिए पहले ही हाँ कर दी है, मैं भी कितना पागल था। वी कहते हैं मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी करो और इस शादी को रुकवाओ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं सारी जिंदगी कुंवारा बैठ सकता हूँ लेकिन तुमसे शादी नहीं कर सकता। जेके कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? मैं तुम्हारे जैसे इंसान से शादी नहीं कर सकता जो हमेशा ही परेशान करता है और जो दूसरों को बेबी कहता है। जेके कहते हैं कि शादी के बाद हम कुछ बहाना बनाकर एक दूसरे को तलाक दे देंगे। ताई कहते हैं नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। जेके कहते हैं ठीक है, फिर जाओ और जाकर ये शादी कैंसिल करवा दो। ताई गुस्सा होकर देखते हैं और कहते हैं बदतमीज आदमी। जेके कहते हैं क्या कहा तुमने? ताई कहते हैं मैंने कहा बदतमीज आदमी हो तुम। जेके कहते हैं अपने आप को कंट्रोल में रखो। वी के पापा कहते हैं क्या तुम दोनों खुश हो बेटा? ताई कहते हैं हाँ पापा, मैं बहुत ही खुश हूँ। वी के पापा कहते हैं फिर तो हम अगले हफ्ते की शादी की तारीख तय कर दें। टीकुक एक साथ चिल्लाकर कहते हैं कि पापा ये बहुत जल्दी नहीं है शादी के लिए। तभी वी कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को पापा कहने की? जेके कहते हैं मैंने अपने पापा को पापा बोला है। ताई कहते हैं तो ठीक है। जेके के पापा कहते हैं कि अगले हफ्ते की तारीख ठीक है। वी कहते हैं हे भगवान, आप मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? जेके कहते हैं क्या तुम चुप रह सकते हो? तुम मुझे फिर से परेशान कर रहे हो। वी कहते हैं कि अगर तुमने ये शादी नहीं रोकी तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी परेशान करूंगा। जेके कहते हैं क्या तुम मुझको धमकी दे रहे हो? वी कहते हैं हाँ शायद। टीकुक की फैमिली कहती है कि आप दोनों बहुत ही अच्छे लगते हैं एक साथ। टीकुक कहते हैं थैंक यू। उसके बाद वी मन में कहते हैं भगवान प्लीज, मैं हमेशा इससे नहीं झगड़ा कर सकता, कम से कम हमें दोस्त तो बना दीजिए। उसके बाद दूसरे दिन कॉलेज में जिमिन वी से कहते हैं तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो ताई? वी कहते हैं आप क्या कह रहे हैं जिमिन? मैंने क्या किया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जेके वहीं खड़े होते हैं तो मन में कहते हैं ये दोनों फिर से शुरू हो गए। जिमिन कहते हैं कि आपने अभी तक मुझे फोटो नहीं भेजी। वी कहते हैं कौन सी फोटो? जेके कहते हैं कि अपने हैंडसम पति की फोटो। वी एकदम से कहते हैं पति? फिर जेके कहते हैं जिमिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उसकी तस्वीर भेजूंगा। जिमिन कहते हैं ठीक है। फिर कहते हैं रुको, तुम्हें कैसे पता उसके पति के बारे में? जेके कहते हैं कि आप भी उसको जानते हैं। वी एकदम से कहते हैं उसका मतलब ये था कि आप लोग भी बहुत ही जल्द उसको जान जाओगे। जेके कहते हैं हाँ ये ठीक कह रहा है। जिमिन कहते हैं ओह तो ठीक है। उसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वी जेके के पीछे जाकर उनको रोकते हैं और कहते हैं रुको तुम। जेके कहते हैं क्या हुआ, क्या चाहते हैं आप? ताई कहते हैं आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जेके कहते हैं क्या? वी कहते हैं कि इतना मासूम बनने की कोशिश मत करो। जेके कहते हैं आप किस बारे में बात कर रहे हैं, जल्दी से बोलो, मेरा समय बर्बाद हो रहा है। ताई कहते हैं आप उन्हें बताने वाले थे। जेके सब जानते थे कि वी किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे। जेके कहते हैं मैं उन्हें क्या बताने वाला था? ताई कहते हैं कि तुम मेरे पति बनने वाले हो। जेके कहते हैं तो क्या आप नहीं चाहते कि उनको पता चले? वी कहते हैं कि नहीं। जेके कहते हैं कि बहुत ही जल्द उनको पता चल जाएगा। क्या तुम अपने बेबी को हमारी शादी के लिए इनवाइट नहीं करोगे? वी कहते हैं आप हमेशा ये बेबी की बात को बीच में क्यों ले आते हो? जेके कहते हैं क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि तुम उसको बेबी कहो। वी कहते हैं क्यों? जेके कहते हैं कुछ नहीं, भूल जाओ, छोड़ो इसे, और बाय बाय कहके जेके वहाँ से चले जाते हैं। वी आवाज लगाते हैं रुको, लेकिन जेके नहीं सुनते और चले जाते हैं। वी कहते हैं उसे ये क्यों नहीं पसंद कि मैं किसी और को बेबी कहूँ, उसने ऐसा क्यों कहा? उसके एक हफ्ते बाद शादी वाले दिन I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. जेके तैयार होकर जब वी के सामने आते हैं तो वी देखकर कहते हैं मिस्टर रूड, क्या आप कम से कम थोड़ा सा मुस्कुरा सकते हैं? आप यहाँ अपनी शादी में आए हैं, किसी अंतिम संस्कार में नहीं। जेके गुस्सा होकर कहते हैं आपका क्या मतलब है? मेरा चेहरा ऐसा ही है, मैं मुस्कुरा नहीं सकता। ताई कहते हैं हाँ आप केवल मुस्कुरा नहीं सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। जेके कहते हैं लेकिन आपके दोस्त कहाँ हैं? वी कहते हैं आपके भी तो दोस्त हैं वो। जेके कहते हैं हाँ लेकिन मैंने उनको इनवाइट नहीं किया। फिर थोड़ी देर जेके वी को ऐसे ही देखते रहते हैं तो वी कहते हैं आप इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो?
जेके बड़े प्यार से कहते हैं क्योंकि तुम बहुत ही सुंदर लग रहे हो। वी शर्माते हुए कहते हैं थैंक यू, तुम भी बहुत सुंदर लग रहे हो। जेके कहते हैं हाँ मैं तो हूँ ही सुंदर। उसके बाद जेके और वी की शादी होती है। जेके वी की गालों पर किस करते हैं तो वी बड़े हैरान हो जाते हैं कि उसने मुझे किस किया। इसी तरह दोनों की शादी हो जाती है। टी-कुक की फैमिली तालियां बजाती है और कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो जेके कहते हैं थैंक यू, लेकिन वी कुछ भी नहीं कहते और इसी सोच में डूबे होते हैं कि जंगकुक ने उनको किस किया। तभी जेके पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? वी कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। फिर टी-कुक की फैमिली कहती है कि बेटा आप दोनों को बधाई हो और हमेशा एक साथ खुश रहना। फिर टी-कुक थैंक यू कहते हैं। उसके बाद जेके वी से कहते हैं कि अब तुम मेरे पति बन चुके हो तो तुम्हारे पेरेंट्स अब मेरे भी पेरेंट्स हैं, तो अब मैं उनको मॉम डैड कह सकता हूँ ना? वी शर्माते हुए कहते हैं हाँ तुम कह सकते हो। वी मन में कहते हैं मैं शर्मा क्यों रहा हूँ इतना। जेके के पापा कहते हैं ये लो नए घर की चाबी और बाहर कार आपका इंतजार कर रही है, अब आप दोनों जा सकते हैं और अपने नए जीवन के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अपना और अपने पति का अच्छे से ख्याल रखना। जेके कहते हैं ठीक है पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। वी जेके से कहते हैं कि अब तुम मुझको डरा रहे हो। जेके कहते हैं चुप रहो तुम और चलो यहाँ से चलते हैं। जेके बाहर की तरफ चले जाते हैं। वी मन में कहते हैं हे भगवान प्लीज मुझे इस आदमी से बचाओ, वो मेरी देखभाल कैसे करेगा? क्या वो मुझे मारने का प्लान बना रहा है? मैं भी क्या सोच रहा हूँ, वो घमंडी है लेकिन वो हत्यारा नहीं हो सकता। जेके फिर पीछे पलट कर देखते हैं और कहते हैं क्या तुम यहीं पर रुकने का प्लान बना रहे हो? क्या मैं अकेले ही घर जाऊँ? ताई कहते हैं अरे नहीं रुको मैं आ रहा हूँ और जेके के पीछे भागते हैं ताई। And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. उसके बाद वो दोनों घर पहुँचते हैं। घर जाकर वी कहते हैं कि ये बहुत ही सुंदर घर है। जेके कहते हैं आपको पसंद आया? वी कहते हैं हाँ ये मुझे बहुत पसंद है। फिर जेके कहते हैं कि आपका कमरा ऊपर है। वी कहते हैं मेरा कमरा? क्या हम एक कमरे में नहीं रहेंगे? वैसे भी तुम कौन होते हो मेरा कमरा चुनने वाले? मैं खुद ही अपना कमरा डिसाइड करूंगा कि मुझे किस कमरे में रहना है।